गाइस एंड माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। मोस्ट वेलकम ऑन ड्यूक एकेडमी। कैसे हो सभी? तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। भाई आपने हमारी पिछली वीडियो जरूर देखी होंगी और जिसमें हमने आपकी जो क्लास 5th की सभी जो वो वर्कशीट्स है वो सॉल्व करवा दी है। और आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आपकी जो होमवर्क की जो वर्कशीट है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, मतलब सभी जो वर्कशीट होमवर्क वर्कशीट है वो कंप्लीट इसी वीडियो में सॉल्व हो जाएगी। ओके, तो वीडियो को कंप्लीट देखिए और कंप्लीट अपनी जो वर्कबुक है उसको सॉल्व कीजिए विद अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास आप शेयर कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो देखिए फर्स्ट है हमारी हॉलीडे होमवर्क वर्कशीट नंबर फर्स्ट। तो इसमें क्या दे रखा है, सिट विद योर मदर, अपनी माँ के पास में आपको बैठना है एंड आस्क कर, और उससे पूछना है। आस्क का मतलब होता है बच्चों पूछो, हर मीन्स उससे, व्हाट आइटम्स, कौन से आइटम सी नीड्स, उसको जरूरत होती है, टू बाई, खरीदने की, फॉर द किचन, अर्थात मम्मी को किचन के लिए कौन सी चीजें हैं वो खरीदनी होती है, एवरी मंथ, प्रत्येक महीने, मतलब हर महीने कुछ न कुछ वो चीजें वो खरीदती है, वो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं। हेल्प हर मेक ए लिस्ट, और तो उसको मम्मी को लिस्ट बनाने में आप हेल्प करिए एंड सॉर्ट आइटम इनटू द करेक्ट कैटेगरीज बिलो। तो जैसे कैटेगरीज दे रखी है वैसे उनको सॉर्ट करने की उनको हेल्प करिए। तो देखिए ग्रेन्स वो महीने भर में क्या क्या खरीदती होंगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, वीट। क्या लिखेंगे? सबसे पहले है क्या, वीट। भाई वीट सबसे ज्यादा राजस्थान में काम में आता है, नॉर्थ इंडिया में वीट सबसे ज्यादा काम में आता है। इसके साथ में है क्या, राइस। क्या है? राइस। फिर है क्या, बाजरा, ज्वार और मेज, मक्का। तो ये सभी जो ग्रेन्स है हम यहाँ पर बेसिकली काम में लेते हैं। आगे आते हैं, हमारी जो रसोई में दाल जो मम्मी काम में लेती है वो कौन कौन सी है। ग्राम है, पेज है, मूंग है, सोयाबीन है, मसूर की दाल है, उड़द है और चिकपीज है। ओके, और ब्लैक ग्राम है। ओके, तो मतलब बात आ गई समझ में। नेक्स्ट है फ्रूट्स है। तो फ्रूट्स कौन कौन सा है, मैंगो है, एप्पल है, बनाना है और कोकोनट है। नेक्स्ट आप देखेंगे, ऊपर देख लीजिए ताकि आपको कंप्लीट दिख जाए। कुकुम्बर है, कुकुम्बर मतलब खीरा। जैक फ्रूट है मतलब जो कटेल होती है। लेमन है मींस नींबू। पपाया मींस पपीता। और पाइनएप्पल आप अच्छी तरीके से जानते ही हैं, कीवी, कीवी और गुआवा। और लास्ट में है क्या, ग्रेप्स। ओके, तो ये फ्रूट्स है महीने भर में कहीं न कहीं कभी न कभी जो मम्मी है उसको खरीद कर लाने की जरूरत पड़ती है। तो इन फ्रूट्स की है वो बच्चों आप कंप्लीट लिस्ट है इस वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, मैंगो से लेकर गुआवा तक, ग्रेप्स तक। ओके, आगे देखते हैं। आगे दे रखा है बच्चों क्या, वेजिटेबल। तो वेजिटेबल मम्मी कौन कौन सी लाती है भाई, टमाटर तो हमेशा सबसे ज्यादा काम में आता है तो हम लिख देंगे टोमेटो। और फिर है पोटैटो, ऑनियन, प्याज, चिली, मिर्ची, रेडिश, मूली, केबेज, गोभी। ओके, तो इस तरीके से ये लिख देंगे। कॉलीफ्लावर है। ओके, जो फूल गोभी होती है वो, पीज, मटर, याम, याम मीन्स होता है क्या, रतालू। नेक्स्ट है स्पिनच मतलब धनिया, सॉरी पालक है वो। और पम्पकिन कद्दू है। नेक्स्ट है ब्रिंजल जिसे एग प्लांट भी बोलते हैं। तो ये भी हम मम्मी है कभी कभी सब्जी बनाती है। अदर आइटम भी उनको हर महीने कभी न कभी खरीद के लेके आनी पड़ती है। भाई हर महीने तो कोई ऐसा तो है नहीं कि वो बाउल्स खरीदेगी, ग्लास खरीदेगी, प्लेट खरीदेगी, कुकर खरीदेगी, गैस स्टोव खरीदेगी। वो हमेशा तो खरीदे जाएंगे नहीं, तो उन आइटम्स को हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, जो आइटम्स जो खरीदे जाते हैं, जो और जो कुछ बचे हुए आइटम्स है वो हम यहाँ लिखेंगे। जैसे है क्या, जिंजर, भाई अदरक है वो भी खरीदी जाती है। टर्मरिक है, हल्दी है, वो भी हमारी जो माता श्री है वो खरीदती है। चिली पाउडर है, वो चिली पाउडर मतलब मिर्ची का पाउडर है वो भी खरीदते हैं। क्यूमिन सीड्स मतलब जीरा है। मस्टर्ड मतलब राई है। कोरिएंडर मीन्स धनिया है। कार्डमम मतलब इलायची है। क्लोव्स मतलब लौंग है। एंड कैरम सीड्स, ओके, जो कैरम सीड्स मतलब अजवाइन है। और ऑनियन सीड्स मतलब प्याज के बीज, जिनको हम सब्जी में डालते हैं, जिनको हिंदी में बोलते हैं क्या, कलौंजी। ओके, तो इस तरीके से बच्चों आप सभी वर्ड्स को यहाँ पर आपके सामने पूरी जो लिस्ट है वो अच्छी तरीके से दिखाई दे रही है। आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसको लिख लीजिए और आपको याद भी करना है। ठीक है, अगला जो हमारी वर्कशीट है वो वर्कशीट नंबर है क्या, 2। तो वर्कशीट नंबर 2 में क्या दे रखा है भाई, आपके सामने सीधा सा जो क्वेश्चन है वो क्या है,
ड्रा ए कंप्यूटर सिस्टम, आपको क्या करना है, कंप्यूटर सिस्टम है उसको ड्रॉ करना है इन द स्पेस, जो स्पेस दे रखा है इसमें। और क्या करना है, लेवल द वेरियस पार्ट्स, जो उसके जो पार्ट्स है उनको क्या करना है बच्चों, आपको लेवल करना है। कहने का मतलब है कौन सा पार्ट क्या है उसका नाम भी आपको साथ के साथ लिखना है। ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के, जैसे माउस है, कीबोर्ड है। ओके, तो भाई बच्चों आपको ये बनाना है तो इस तरीके से है, आप बना सकते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले है हमने क्या कर दिया, सबसे पहले क्या है, मॉनिटर है ऊपर, फिर कीबोर्ड है, माउस है, स्पीकर है, प्रिंटर है और कंप्यूटर है। वैसे तो पूरा ही कंप्यूटर है, वो तो सीपीयू है ना, जहां पर हमें कंप्यूटर लिखा हुआ। ओके, तो इस तरीके से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब बढ़ते हैं हम वर्कशीट नंबर 3 की तरफ। तो देखिए बच्चों वर्कशीट नंबर 3 में क्या है, वर्कशीट नंबर 3 को देखिए आप ध्यान से। ओके, तो वर्कशीट नंबर 3 में आप देखेंगे यहाँ पर क्या दे रखा है, देर आर मेनी थिंग्स अराउंड अस, हमारे आसपास कई सारी चीजें हैं जो कि जिनके इंग्लिश में नेम है और हिंदी के नाम है वो जनरली हम जानते नहीं है। तो ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं उनके आपको नाम लिखने हैं। जैसे यहाँ पर ये है, क्या हम हिंदी में नहीं जानते कि ये क्या है, तो इसको हम सभी क्या बोलते हैं, टूथपेस्ट। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, टूथपेस्ट बोलते हैं। और ये है जैसे यहाँ पर दे रखा है क्या, बिस्किट है, ये बिस्किट है। तो बिस्किट, तो बिस्किट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं जानते हो क्या, नहीं जानते हैं ना। तो ऐसे ही है, जैसे चिप्स है, पॉपकॉर्न है, नूडल्स है, चॉकलेट है, मैगी है, आइसक्रीम है, ब्रेड है एंड केक है, बर्थडे पे जो हम काटते हैं। तो ये सभी लिस्ट है, सभी जो वर्ड्स हैं हम इंग्लिश में बेहतर जानते हैं, लेकिन यदि हमसे हिंदी इनका पूछा जाए तो नहीं जानेंगे। जैसा आपसे पूछ लिया जाए क्या नाम है ट्रेन, तो ट्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं, लोहपत गामिनी। तो आपके दो, आप स्टेशन में जाके पूछ लो लोहपत गामिनी कहाँ जा रही है, तो उठा कर लोहा खोपड़े में ना मार दे टेटी तुम्हारे, है ना। ठीक है, तो ऐसे कुछ वर्ड्स है जो इंग्लिश में ज्यादा फेमस है, हिंदी में हम उनके जानते नहीं, तो वो सब वर्ड्स की लिस्ट है वो आपके सामने है, आप आराम से इनको लिख लीजिए। अगली जो वर्कशीट है वो है हमारी वर्कशीट नंबर 4। तो इसमें भी क्या दे रखा है कि आप देर आर मेनी पोस्टर एडवर्टाइजमेंट, कई पोस्टर आपने और कई विज्ञापन, कई साइन, कई जगह आपने देखी होगी, गांव में, टाउन में, शहर में, इंग्लिश वर्ड्स में उनके नाम लिखे हुए हैं। तो ऐसी सभी चीजें हैं वो आपको यहाँ पर लिखनी है। तो जहां कहीं उनके नाम आपको लिखे हुए मिल जाते हैं इंग्लिश में, जैसे शॉप है, शॉप आपको मिल जाता है, शॉप मीन्स होता है दुकान है। नो पार्किंग, कहीं शहर में जाओगे तो वहां पार्किंग, गाड़ी खड़ी नहीं करने देते, तो वहां नो पार्किंग का बोर्ड लगा होता है। जहाँ कहीं आसपास हॉस्पिटल हो तो वहां हॉस्पिटल का बोर्ड लगा रहता है, वहां अस्पताल लिखा नहीं रहता ज्यादातर। ऐसे स्कूल है तो आजकल इंग्लिश मीडियम स्कूल चल गए तो स्कूल लिखा रहता है, वहां विद्यालय नहीं। आगे है जैसे बैंक, बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं हो सकता है नहीं जानते हैं ना। एटीएम है तो एटीएम को एटीएम ही लिखा हुआ मिलता है। होटल है, होटल होटल ही लिखा मिलता हुआ है। मार्केट है वो मार्केट मार्केट ही लिखा हुआ मिलता है। तो ये बच्चों आपको इनकी सभी की जो स्पेलिंग्स है वो भी लर्न करनी है। नीचे आप देखेंगे बच्चों तो नीचे है बस स्टैंड, तो बस स्टैंड को भी हिंदी में नहीं मिलेगा, इंग्लिश में ही आपको मिलेगा। आगे देखिए रेलवे स्टेशन है, वो भी आप समझ गए, रेलवे स्टेशन क्या होता है। एयरपोर्ट क्या होता है, यू नो वेरी वेल। ओके, पार्क क्या होता है तो आपसे बेहतर कौन जानता है ना, इतना तो शायद, हाँ है ना। आगे देखिए बच्चों, आगे है क्या, ऑफिस, तो ऑफिस भी आप जानते हो, तो ऑफिस की स्पेलिंग आपको लर्न करनी है। जिम जहां पर एक्सरसाइज की जाती है। स्टूडियो जहां पर वीडियो, जैसे मैं अभी यहाँ स्टूडियो में बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये स्टूडियो है। और लाइब्रेरी है तो जहां पर बच्चे पढ़ते हैं। ओके, मेडिकल स्टोर है जहां पर हमें दवाइयां मिलती है। पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप को हिंदी में क्या कहेंगे जानते हो क्या, नहीं ना, तो इंग्लिश के वर्ड्स है वो ही हिंदी में प्रचलित हो गए, ऐसे हैं आपको यहाँ लिखना है जो कहीं न कहीं आपको लिखे हुए मिल जाते हैं। सैलून, तो सैलून जहां पर हम क्या है अपने नाई के पास जाते हैं कटिंग कराने। और स्टॉप, जहां पर वो आपने देखा होगा शहर में कहीं जाते होंगे तो वहाँ रेड लाइट और ग्रीन लाइट और येलो लाइट होगी, तो जब रेड लाइट जलती है तो वहां स्टॉप भी साथ में साथ लिखा हुआ दिखता है आपको। आगे है टेलर, टेलर को क्या कहते हैं हो सकता है नहीं जानते हो आप, है ना। टेलर को क्या बोलते हैं भाई, दर्जी। सिनेमा है, ओके, सिनेमा भी इंग्लिश में ज्यादा है। एजेंसी, AGENCY, एजेंसी। ओके, और लास्ट है बच्चों क्या, क्लोज डोर ओपन, कहीं आप किसी ऑफिस में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि दरवाजा खोलने और बंद करने के लिए वहां पर यदि बंद है तो क्लोज लिखा होगा, और ओपन करना है तो वहां पर ओपन। मान लो कोई दुकान बंद है तो वहां क्लोज लिखा हुआ आपको
मिल जाता है। ओके, तो इस तरीके से बच्चों आपकी जो वर्षन नंबर 4 है होमवर्क वाली, तो वो कंप्लीट होती है। अब बढ़ते हैं वर्षन नंबर 5 की तरफ। तो जैसा कि आपके सामने यहाँ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर बच्चों क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है वी स्पीक मैनी इंग्लिश वर्ड्स। कई इंग्लिश वर्ड्स है वो हम पढ़ते हैं, बोलते हैं इन आवर डे टू डे कन्वर्सेशन। रोज हम कहीं न कहीं बातचीत में कहीं न कहीं इंग्लिश के वर्ड्स है वो यूज कर लेते हैं। जैसा कि है टेबल है, मोबाइल है, टीवी है, साइकिल है। तो लिसन द पीपल अराउंड, तो आपको अपने आसपास के जो लोग हैं उनको सुनना है केयरफुली, और यहाँ पर लिस्ट बनानी है कि वो कौन कौन से इंग्लिश वर्ड्स बोलते हैं। तो भाई यहाँ पर कंप्लीट लिस्ट है वो बच्चों आपके लिए हमने बना रखी है। जैसे आपके पिताजी है, जनरली आपने सुना होगा, वो बोलते हैं अरे ऑफिस जाना है, ऑफिस ऑफिस ऑफिस, अरे मेरे ड्यूटी का टाइम हो गया, ड्यूटी का टाइम, अरे टाइम हो गया यार, लेट करो, मुझे पेट्रोल भरवाना है, तो PETROL पेट्रोल भर देंगे। अरे न्यूज आज की क्या है, मोबाइल में बैलेंस है कि नहीं। तो इस तरीके से जो वर्ड्स है, कई वर्ड्स है आपके पिताजी है वो बोलते हैं, तो इन्हीं वर्ड्स को आपको लिखना है। ऐसे मम्मी बोलती है, मदर बोलती है क्या, अभी तो मेरा किचन साफ नहीं हुआ, गैस खत्म हो गया, राइस थोड़ा डालो, है ना, राइस बनाने, अरे खाना बन गया, फूड बन गया, है ना, आज तो मैं कढ़ी बनाऊंगी, कढ़ी बेटा पसंद है क्या, या फिर रोटी में घी लगाऊं। तो इस तरीके से बच्चों आपकी जो मम्मी है ये वर्ड्स बोलती है। ऐसे आपका ब्रदर है, भाई है, वो क्या बोलता है, अरे तू है ना पापा का मोबाइल उठा ला, अपन तो है ना क्या करेंगे, उसमें गेम्स देखेंगे, और गेम्स देंगे जब खत्म हो जाएगा नेट चालू करेंगे, और नेट चालू करके यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, है ना। तो इस तरीके की बात आपने भाई से सुनी होगी। और यदि वो बाइक चलाना जानता होगा, अरे मैं तो बाइक से ना वहां जाऊंगा, और मोबाइल में रिचार्ज नहीं है, रिचार्ज करूंगा, और उस मोबाइल के पापा ने पासवर्ड न जाने क्या लगा रखे हैं, है ना। तो इस तरीके से ये वर्ड्स है आपके जो भाई है वो भी यूज करते हैं। तो बच्चों में इन सभी जो वर्ड्स हैं इनको आपको लिखना है, इधर पर्सन लिखना है, इधर आपको इंग्लिश वर्ड्स जो वो यूज करते हैं जनरली वो लिखना है। और ये कोई जरूरी नहीं कि जो मैंने यहाँ लिखा है वही आप लिखो, यदि आपके दिमाग में और भी कोई न्यू वर्ड्स आ रहे हैं तो वो आप इनकी जगह या इनके साथ में लिख सकते हैं। सिस्टर है, सिस्टर बोलती है क्या, स्कूल है, पेन है, पेंसिल है, फोटो है, PHOTO फोटो, है ना। आगे है ड्रेस है, होमवर्क है, ये आपकी सिस्टर जनरली बोलती है। आपका जो फ्रेंड वो बोलता है क्या, मैच, अरे यार मैच खेलेंगे टीम बना के, है ना, अरे तू तो आउट हो गया, ग्राउंड में चलेंगे और ग्रुप बनाएंगे। तो इस तरीके से आपका जो फ्रेंड है वो भी आप कई वर्ड्स का यूज करता है। ऐसे आपके जो टीचर है वो टीचर क्या, अरे भाई क्लास में चलिए, बुक खोलिए, टेस्ट लेंगे, आपका पेज नंबर इतना खोलो, होमवर्क करा कि नहीं करा। तो इस तरीके से आपके क्लास टीचर भी है वो कई सारे वर्ड्स है वो आपके सामने यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे शॉपकीपर है, दुकानदार है, वो कौन कौन से वर्ड्स यूज करता है। कैश दो भाई, कैश, इसकी रेट ये है। कस्टमर आ गए, अरे इसको सामान दो, इस पे बेटा 10% डिस्काउंट है, मेरे पास चेंज नहीं है। तो इस तरीके से कई वर्ड्स है वो दुकानदार है वो बोलता है। डॉक्टर देखिए, डॉक्टर क्या बोलते हैं, अरे भाई चेकअप करा के लाओ, टेबल पे बैठ जाओ, ये सिरप लेनी है आपको, एक इंजेक्शन लगेगा, आराम करना, रेस्ट करना घर पे, और ये मेरी 500 रुपए फीस है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्ड्स है वो यूज एज एक डॉक्टर करता है। कंडक्टर क्या बोल, भाई आप कभी बस में बैठे होंगे तो वो कंडक्टर क्या है, सीट पे बैठ जाइए, टिकट चेक कराइए, पास है क्या आपके पास, ये उस रूट से नहीं जाएगी बस, स्टॉप, बस को रोक दो, अरे विंडो के बाहर मत देखिए नहीं तो मुंडी है ना बाहर रह जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से कंडक्टर है वो बोलता रहता है। नेबर आपके जो पड़ोसी से आपकी जो बातचीत होती है तो पड़ोसी क्या बोलता है भाई, क्या अरे यार मार्केट चलेगा क्या, गेट बंद कर दे, तुम्हारा मकान का गेट खुला है, पार्किंग में चलेंगे अपन तो, है ना। आगे देखिए नेक्स्ट है ड्राइवर, DRIVER, तो ड्राइवर देखो, ड्राइवर क्या बोलेगा, बस में बैठ जाइए, हाँ अरे मैं तो लेट ना हो जाऊं इसलिए टाइम से चलता हूँ, और धीरे धीरे गाड़ी चलानी चाहिए, स्लो स्लो, ताकि कहीं एक्सीडेंट ना हो, रोड बहुत अच्छा है ना। और यहाँ पर देखो एकदम से कोई जानवर आ गया तो ब्रेक लगाने पड़ गए, और हॉर्न भी बजाना पड़ गया। तो बच्चों इस तरीके से ये वर्षन नंबर 5 है वो भी कंप्लीट होती है। भाई आपको हमारी जो वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना, और अपने भाई पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि एक अच्छी वीडियो यदि आपके दोस्तों को मिलती है और उनको सीखने को अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है तो वो भी इंटेलिजेंट हो जाएंगे। ओके, तो यदि टीचर देख रहे हैं तो आप तो अपने बच्चों के पास शेयर करेंगे, आपसे कहना क्या है ना। चलो आगे देखते हैं बच्चों, आगे है वर्षन नंबर 6। तो वर्षन नंबर 6 में क्या है, यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं क्या, टॉक टू योर मदर, अपनी जो माँ से है बातचीत करनी है, और कंप्लीट द रेसिपी टू मेक लेमोनेड। लेमोनेड का मतलब होता है भाई शिकंजी बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर रेसिपी
कंप्लीट करनी है। हियर आर सम वर्ड्स, तो यहाँ पर कुछ वर्ड दे रखे हैं दैट यू में रिक्वायर, जिनकी आपको जरूरत होगी। तो यहाँ क्या करना है, हाउ टू मेक लेमोनेड, लेमोनेड कैसे बनेगी, तो इंग्रेडिएंट्स का नाम यहाँ पर लिखना था। भाई मैंने पूरी प्रोसेस लिख दी, आपको वो नहीं लिखनी है। बच्चों आपको जो ये चित्र दे रखा है और चित्र के नीचे ये जो वर्ड्स दे रखे हैं ना, जैसे लेमन है, शुगर है, साल्ट है और पोर्ट है, स्ट्रेनर है, ग्लास फुल वाटर है, तो ये सभी चीजें हैं आपको इधर लिखनी है। यहाँ थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया, मैंने पूरी प्रोसेस ही लिख दी, पढ़ा नहीं, उससे पहले ये आंसर दे दिया, है ना। आगे देखेंगे ये चीजें नीचे आनी चाहिए थी, तो नीचे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, रेसिपी क्या दे रखी है, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक ए पोट, एक पोट लीजिए एंड ग्लास फुल ऑफ वाटर। तो पोट लीजिए, उसमें ग्लास भर पानी डालिए, देन इन द पोट, पोट में क्या करिए, स्क्वीज करेंगे। क्या स्क्वीज करेंगे, लेमन स्क्वीज करेंगे। फिर हम ऐड करेंगे, ऐड करेंगे मतलब उसमें जोड़ेंगे। क्या ऐड करेंगे भाई हम बच्चों, उसमें शुगर ऐड करेंगे। देन पिंच, पिंच मतलब डालेंगे, पिंच ऑफ थोड़ी बहुत क्या है साल्ट, स्ट्रेन इट, और स्ट्रेन करेंगे मतलब उसको क्या करेंगे, छानेंगे विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेनर, STRAINER। भाई आपको थोड़ा सा ध्यान नहीं दिख रहा हो तो STRAINER, ओके, स्ट्रेनर, एंड पोर इट इनटू ग्लास, तो और इसको ग्लास में डाल देंगे। तो नाउ योर लेमनेड इज रेडी, आपकी शिकंजी तैयार है। अब यहाँ पर बच्चों एक अब अगला प्रश्न है, ये कह रहा है सिमिलरली ट्राई टू राइट द रेसिपी ऑफ एनी डिश यू लाइक, कोई सी भी डिश जो आपको पसंद है तो वो आपको लिखना है। भाई मुझे थोड़ा खाने के बाद में पापड़ पसंद है तो मैंने वही लिख दिया, है ना। तो रोस्टेड पापड़ की रेसिपी है वो हमें लिखनी है। तो यहाँ पर आपके सामने पूरी रेसिपी है, आप आराम एज इट इज लिख सकते हैं। तो देखिए, टर्न ऑन गैस स्टोव टू ए, ये लो है भाई, LOW है, टी मत समझ लेना, है ना, LOW लो फ्लेम, अर्थात हल्की आंच में है आपको गैस स्टोव है वो क्या करना है, स्टार्ट करना है। यूज टोंग्स, और जो चिमटा है वो चिमटे उसका यूज करना है, एंड होल्ड द पापड़, और चिमटे से पापड़ को पकड़ के प्लेस इट डायरेक्टली, इसको डायरेक्टली प्लेस करना है ओवर द फ्लेम, अर्थात जो गैस की स्टोव की जो फ्लेम है उन पे डायरेक्ट रखना है फॉर 1-2 सेकंड, 1 और 2 सेकंड के लिए। ऐसा नहीं रख दिया जल जाएगा, है ना। हाँ, पापड़ की जगह पापड़ी बन जाएगी, है ना। हाँ, फिर माँ ठोक ठोक के तुम्हारी, है ना, चमड़ी उधेड़ेगी। आगे देखिए, थर्ड देखिए, फ्लिप इट क्विकली, और धीरे धीरे उसको जल्दी जल्दी से पलटते रहिए, है ना। टू रोस्ट द अदर साइड, दूसरी साइड को रोस्ट करने के लिए। भाई एक साथ हम ज्यादा देर तक नहीं रह सकते, नहीं तो वो जल जाएगा। तो एक साइड, फिर दूसरी साइड, फिर तीसरी साइड, फिर जल्दी जल्दी, ताकि वो धीरे 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 सिकता रहे। कीप मूविंग एंड फ्लिपिंग फॉर 10 to 15 सेकंड, और 10 से 15 सेकंड तक आपको उसको मूविंग पलटते रहना है। तो योर रोस्टेड पापड़ इज रेडी टू ईट, और इस तरीके से आपका जो रोस्टेड पापड़ है बच्चों वो कंप्लीट होता है, और आप आराम से खाना शुरू कर दीजिए, पकड़िए, ठीक है। ओके, तो बच्चों इस तरीके से ये आपके क्लास 5th की इंग्लिश की जो वर्कबुक है वो कंप्लीट होती है। यदि आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अब आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन क्या है, यहाँ पर ही आपको ये कंप्लीट नीचे प्लेलिस्ट दिखाई दे रही है, तो इसको क्लिक करिए। कंप्लीट वीडियो आपको फर्स्ट से लास्ट तक के सभी वीडियो मिल जाएंगे। इसको शेयर करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे रख लीजिए, और आराम से देख के आप आराम से पूरी वीडियो है देख सकते हैं। आपने हमारी ये कंप्लीट सीरीज देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में आपकी जो टेक्स्ट बुक्स के साथ में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम, राम राम सा, ओके बाय।